हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे इंडिया के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज की, जिसका नाम है सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1854 में हुआ था और तब ये थॉमसन मेडिकल स्कूल के नाम से जाना जाता था। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आपके नीट 2026 के प्रेफरेंस में है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ और फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1854 में हुआ था और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे इंडिया के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। साथ ही साथ इसका लोकेशन उत्तर प्रदेश के सिटी आगरा में ये लोकेटेड है। साथ ही में ये एक गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसको नैक ग्रेड A++ से एक्रेडिटेशन मिला है। नैक ग्रेड A++ से एक्रेडिटेशन मिलना इसका सीधे मतलब है यहाँ की फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ का काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करेंगे यहाँ के कैंपस साइज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आप देख ही सकते हैं सरोजनी नायडू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा और यूनिक है। एंड इसका कैंपस साइज़ ये 24.49 एकर्स में लगभग ऑलमोस्ट फैला हुआ है, जहाँ पे आपको मल्टीपल एकेडमिक्स ब्लॉक दिखेंगे, टीचिंग हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी सेंटर, मॉडर्न लैब्स, लाइब्रेरीज, सारे एडवांस फैसिलिटीज़ आपको सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल मिलेंगे। अब हम बात करेंगे सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ के कोर्सेज़ की तो यहाँ पे सिर्फ MBBS का कोर्स ऑफर नहीं होता, इसके अलावा भी आपको यहाँ पे मिलेगा मेडिकल साइंस, डेंटल साइंस, नर्सिंग और पैरामेडिकल साइंस जैसे कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे एक ही कैंपस में आपको मेडिकल एजुकेशन का पूरा इकोसिस्टम मिलेगा। यहाँ के सारे प्रोग्राम्स आपको NMC और WHO यानी नेशनल मेडिकल कमीशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सारे के प्रोग्राम्स आपको रिकग्नाइज्ड मिलेंगे। इसका सीधा मतलब है जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपकी डिग्री सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड वैलिड होगी। अगर हम बात करें यहाँ के स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट की तो यहाँ पे टोटल 40+ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, सर्जरी हो या फिर सुपर स्पेशलिटी फील्ड हो। यहाँ पे आपको हर एरिया में एक्सपर्ट फैकल्टी और रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ के MBBS सीट और कट ऑफ की तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है पूरे इंडिया में भी और साथ ही साथ यूपी में भी। ये बहुत सारे बच्चों की चॉइस होती है, प्रेफरेंस होता है। यहाँ पे टोटल MBBS सीट 200 है और यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें, एक्सपेक्ट कट ऑफ जो है सरोजनी नायडू का वो आपका जाता है, ऑब्वियस सी बात है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है तो फिर जाएगा, अच्छा खासा कट ऑफ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 2026 में वो 700+ गया था। 700+ बहुत ही अच्छा खासा कट ऑफ है। और OBC का ये 670 गया था एंड EWS का 660 तक गया था, 605 से 660 तक गया था और SC का 500 to 580 तक गया था एंड ST का 460 to 550 गया था। ऑब्वियस सी बात है टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कट ऑफ हाई जाएगा जनरल वालों के लिए भी और सबके लिए भी। मतलब ऑब्वियस सी बात है एक अच्छा कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर आपको उसी तरह से मेहनत भी करना होगा। वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होंगे इस साल के लिए अगर हम बात करें तो 700 है, आप 7 जनरल वाले 720 तक मान के चलें। अगर आपकी सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आपका प्रेफरेंस है तो 700+ आपको इस साल नीट में आपका एम होना चाहिए मार्क्स लाने का। वहीं पे OBCs को 700 तक मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। मतलब ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये 2025 का है। आपको इसी से 20-30 नंबर ज़्यादा लेकर के आना पड़ेगा अगर जो आप नीट 2026 में सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज चाहते हैं तो। अब हम बात करेंगे सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस की। अगर हम बात करें यहाँ के एडमिशन प्रोसेस की तो नो डाउट जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये कॉलेज भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। अगर आपको क्लैरिटी है तो फिर ये आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सरोजनी नायडू का जो सबसे पहला मेन स्टेप होता है, जो मेन हर्डल सबसे बड़ा वो होता है, वो है हमारा नीट UG। सबसे पहले आपको सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट UG
क्वालिफाई करना पड़ेगा एक बहुत ही अच्छे टॉप रैंक और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। और फिर उसके बाद आपका काउंसलिंग होता है। जो आपका काउंसलिंग होता है वो आपका 3 राउंड में काउंसलिंग प्रोसेस होगा। उसके बाद आपके प्रेफरेंस और आपके नंबर के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपकी प्रेफरेंस नीट 2026 में सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज है तो फिर आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और उसके बाद अलॉटमेंट के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद जो मेन काम होता है वो रिपोर्टिंग का होता है। अगर आपको ये सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज मिल गया है तो आपको फिजिकली कॉलेज जाके अवेलेबल होके वहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे ओरिजिनल उन सबको वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी होगी एंड आपका फिर जाके एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। नो डाउट थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट अगर क्लैरिटी हो तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द मेडिकल एस्पिरेंट्स की जो पहली प्रेफरेंस होती है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रेस्टीजियस हैं और रेपुटेटेड हैं, सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है अफोर्डेबल एजुकेशन का। अगर हम बात करें सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज की तो जो यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। ये टॉप रैंक गवर्नमेंट कॉलेज भी है और उसके साथ ही साथ जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ऑब्वियस सी बात है बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ आपको फर्स्ट ईयर जो सारे चार्जेस रजिस्ट्रेशन और भी जो चार्जेस होते हैं ट्यूशन फीस मिला के 36,000 तक आपको देना रहेगा। और अगर सेकेंड ईयर पे वहीं आपका सेकेंड ईयर आते आते आपके जो मतलब फ़ीस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है 27,000 तक, उसके ही आसपास आपको कुछ फ़ीस जमा करनी रह जाएगी। यानी अगर हम टोटल बात करें 5.5 ईयर की तो आपका जो टोटल अप्रॉक्स जाता है 1.8 लाख जाता है 5.5 ईयर का अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। वहीं अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो ईयरली फीस होगी वो 27,000 जाएगी फर्स्ट ईयर में। और मतलब सेकेंड ईयर से लेकर के 5th ईयर तक जो आपका फीस होगा वो 18,000 तक जाएगी। और जो आपका टोटल खर्चा होगा वो ऑब्वियस सी बात है 1.8 लाख से काफ़ी कम आएगा। कम फीस होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ के एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है। क्लिनिकल एक्सपोजर बच्चों को बहुत ही अच्छा मिलता है, पेशेंट फ्लो अच्छा रहता है, क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है। इसी वजह से ये एक उत्तर प्रदेश में 4th नंबर पे रैंक करता है। यहाँ के रैंकिंग की तो जैसा कि मैंने बताया कि ये टॉप रैंक मेडिकल कॉलेज है और उसके साथ ही साथ ये बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे इंडिया का भी। तो जो इंडिया में इसकी रैंक है वो 114th रैंक पे है। ये 114 इसकी रैंक है ऑल ओवर इंडिया में और उत्तर प्रदेश में ये 4th नंबर पे रैंक करता है। उत्तर प्रदेश के काफ़ी बेहतरीन कॉलेजेस में से सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज भी एक ही है। अगर हम बात करें यहाँ के फैसिलिटीज़ की तो यहाँ पे आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो काफ़ी टॉप क्लास होते हैं, जहाँ पे आपको 976 प्लस बेडेड आपको टीचिंग हॉस्पिटल मिलेगा और आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर, सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स, लाइब्रेरी, लैब्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हॉस्टल, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स, रिसर्च लैब, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में मिलने वाली हैं। सो कंक्लूजन ये है कि जो सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज है वो वन ऑफ द इंडियाज टॉप मेडिकल कॉलेज में आता है। ये एक टॉप रैंक मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश में और उसके साथ ही साथ इंडिया में का बहुत ही रेपुटेटेड और प्रेस्टीजियस मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। यहाँ पे जो एकेडमिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी, जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंडिया में वो नंबर 1 पे रैंक करता है, तो वहाँ का जो पेशेंट फ्लो होता है वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स को वहाँ के हॉस्पिटल्स में है ना, जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे पेशेंट फ्लो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिलेगा, क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिलेगा, हर एक चीज़ आपको बहुत ही टॉप क्लास मिलेगी। आइडल फॉर एम्बिशियस मेडिकल एस्पिरेंट्स, बहुत सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स की सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज चॉइस होता है और ये आपका भी नीट 2026 में ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। आप बहुत ही अच्छा एक टॉप रैंक मेडिकल कॉलेज है, एक टॉप रैंक आपको भी लेकर के आना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।